प्रणाम देवी और सज्जनों। संत श्री गजानन महाराज प्रकट दिन की अलौकिक कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में श्रद्धा और चमत्कार का प्रतीक संत श्री गजानन महाराज शेगांव के प्रकट दिन होने की अद्भुत कथा सुनिए। यह केवल एक संत की कथा नहीं है, यह कथा है करुणा, वैराग्य, लीला और ईश्वर की सजीव उपस्थिति की। गजानन महाराज का रहस्यमय प्रकट होना सन 1878 यानी कि 1878 के लगभग महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, शेगांव। एक दिन की बात है, शेगांव के पास पाटिलखोरी खेत में कुछ ग्रामीण काम कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत साधु पर पड़ी। उनका शरीर मिट्टी से सना हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे, परंतु चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में असीम शांति थी। वे ना किसी से कुछ कहते, ना किसी से कुछ मांगते। यही वह क्षण था जब संत गजानन महाराज इस धरती पर प्रकट हुए। प्रारंभ में लोगों ने उन्हें पागल या अवधूत या अजीब फकीर समझते थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे तो कुछ लोग पत्थर भी फेंकते, लेकिन संत गजानन महाराज ना कभी क्रोधित हुए, ना कभी अपशब्द बोले। वे अपमान को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करते थे। यही संत की पहली परीक्षा है। जो बाहर से पागल दिखे वह भीतर से ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। धीरे धीरे उनके तेज को कुछ सज्जनों ने पहचाना। उन्हीं में से एक थे दासगनु महाराज। दासगनु महाराज ने संत के जीवन को निकट से देखा, उनकी लीलाओं को अनुभव किया और आगे चलकर श्री गजानन विजय ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना की। एक बार की बात है, संत गजानन महाराज ने जलती हुई धुनी में स्वयं को बैठा लिया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन आश्चर्य भी थे। संत को आग ने जरा भी स्पर्श नहीं किया। यह संकेत था कि वे साधारण मानव नहीं, बल्कि परमहंस अवस्था के सिद्ध पुरुष है। भिक्षा की अद्भुत लीला उन्होंने दिखाई। संत महाराज भिक्षा मांगते थे, परंतु कभी स्वयं के लिए नहीं। जो उन्हें देता उसका अहंकार नष्ट होता, और जो नहीं देता उसे भी वे कुछ नहीं कहते थे। जो दे वही धन्य, और जो ना दे वो भी धन्य। एक बार किसी गृहस्थ ने संत को भोजन कराने में अनादर किया। संत महाराज ने रोटी आग में डाल दी। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति का घर जलने लगा। तभी संत ने कहा, अन्न का अपमान मत करो। उस व्यक्ति को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और संत ने कृपा कर आग शांत कर दी। संत महाराज कहते थे, भजन करो, नाम स्मरण करो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो। ईश्वर सब जगह है। वे किसी को चमत्कार दिखाने नहीं आए थे, बल्कि अहंकार मिटाने आए थे। समाधि और प्रकट दिन का महत्व। संत महाराज ने 8 सितंबर 1910 यानी कि 8 सितंबर 1910 को अपने शरीर का त्याग किया और समाधि में प्रवेश किया। लेकिन भक्तों का विश्वास है महाराज आज भी शेगांव में सजीव है। इसी कारण प्रकट दिन, समाधि दिन, रामनवमी, विजयादशमी शेगांव में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाए जाते हैं। आज भी जीवंत चमत्कार होते हैं। आज भी हजारों भक्त कहते हैं, बीमारियां दूर हुई, नौकरी मिली, संकट टल गए। लेकिन महाराज कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी श्रद्धा ने किया है। संत पहचान में नहीं आते,
अनुभव में आते हैं। श्रद्धा और सबूरी में सबसे बड़ा चमत्कार है। अहंकार ही सबसे बड़ा रोग है। संत श्री गजानन महाराज वे चलते फिरते ईश्वर थे। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर करो और महाराज का नाम का स्मरण करें। गण गण गणात बोते, कमेंट बॉक्स में गण गण गणात बोते उनका वृद्ध वाक्य है, लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।